तो दोस्तों मैंने हिस्ट्री में जो भी चीज आप लोगों को बताया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हो, शॉर्ट क्वेश्चन का हो, लॉन्ग क्वेश्चन का हो, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों D2 वही छप गया है। जो चीज मैंने आप लोगों को 3-4 दिन से स्टडी करा रहा था, D2 वही क्वेश्चन छप चुकी है। और मेरे दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को यही बात कह रहा था कि जब भी आप लोग क्लास करें, जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास चलेगी, उस समय आप लोग क्लास में सिर्फ ध्यान से सिर्फ सुना कीजिएगा ना, याद मत कीजिए। याद करने का झंझट मत रखिए, रटने का झंझट नहीं, सिर्फ समझने की बस कैपेसिटी रखिए। जो चीज मैं आपको बताऊं ऑनलाइन क्लास में ना, बस उतना आप लोग करते रहिएगा मेरे भाई। फाइनल एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएगी जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कह रहे हैं कि क्या सर फाइनल एग्जाम में भी इतना ही आसान क्वेश्चन आएगी क्या? मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगी। कैसा होगा कैसा नहीं, मैं सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं वो बिल्कुल हमारे साथ सुबह शाम क्लास कर ही रहे हैं। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें सुबह शाम दोनों टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। यकीन मानिए मैंने वादा किया था आप लोगों से कि एग्जामिनर की औकात नहीं होगी कि एक क्वेश्चन बाहर पूछ लिया जाए हमारे सेट से, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया हूं, 6 सेट प्रोवाइड किया हूं और सारा क्वेश्चन उसी से टपक गया है भाई। एक बार जाके देखिए। खैर जो भी है भाई, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले आप लोगों का आंसर की बता रहा हूं और सारे आंसर क्यों आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको फाइनल एग्जाम में मदद मिलेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए क्योंकि आप लोगों को इससे पता चल सके कि हमारे फाइनल एग्जाम में आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप लोग अपने शिफ्ट का तो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सेकंड शिफ्ट का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गिरिडीह जिले से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त कब हुई? तो बताएंगे सर 1921 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। बात करते हैं सर अगला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे और टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं बता रहा हूं क्रैश कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में आप लोग चुपचाप से पढ़ते रहिए, ठीक ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को स्टडी कराया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है हमारा चाणक्य है। कौन हो जाएगी? चाणक्य हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का तबड़तोड़ क्लास में लेकर आने वाला हूं, तो क्या आप लोग तैयार है? तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कराना भूले। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन थे? मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा पहला तो पारसनाथ, ठीक है, लेकिन पहला नहीं पूछा गया आपसे तो बताएंगे सर तृतीय हमारा हो जाएगा, याद रखना मेरे भाई, पारसनाथ, ठीक है। पहला पूछा जाता तो हमारा ऋषभदेव होता, अगर 23वें पूछे तो पारसनाथ और अगर 24वें पूछे तो महावीर स्वामी जैन। बात करते हैं सर अगला कि कालीबंगन कहाँ है? तो बताएंगे सर हमारा कालीबंगन जो है वह बिल्कुल हमारे राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था सर कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद बिंदुसार आए, इसके बाद मेरे दोस्तों आया था कौन? अशोक। कौन आया था? अशोक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। किसने किए थे? कुमार गुप्त, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अगर मैं बात करूं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीष्म। क्या हो जाएगी मेरे शेरों शेरियों? भीष्म इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि महात्मा बुद्ध जो थे इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे सर लुम्बिनी में, कपिलवस्तु जगह पे। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एक्चुअली देखिए इसका आंसर हमारा होना चाहिए रायसेन, ठीक है ना भाई। तो कभी कभी ऑप्शन रायसेन नहीं रहती तो भोपाल भी मार सकते हैं, लेकिन अगर रायसेन है रहे यार भोपाल रहे तो आपको रायसेन ही क्लिक करना है, ठीक है। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ वो भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ वो भारत आए थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तालवांडी साहिब किसका जन्म था? यानी तालवांडी में किसका जन्म हुआ था? तो बताएंगे सर नानक का, गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि कबीर के शिष्य थे, तो कबीर का शिष्य थे रामानंद। याद रखिएगा मेरे भाई, कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद, ठीक है। और इसी तरह से मैं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से आप लोग क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारे एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है। उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम जरूर जुड़ जाइए। मामुतुल मलायद की किसने रचना किया था? तो कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने किए थे।
अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था हमारा टोडरमल। कौन था मेरे शेर शेरनियों? टोडरमल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो बताएंगे सर भारत आने वाला पहला यूरोपीय था हमारा पुर्तगाल। कौन थे भाई? पुर्तगाल। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त थे? तो बताएंगे सर आयन अकबरी 5 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में विभक्त थे? 5 भागों में विभाजन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय मेरे भाई 1857 के विद्रोह जब हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा मेरे भाई, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण यानी बिहार में। वैवागत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 इसका हुआ लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों? लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष है हमारा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति जो था ना हमारा मंगल पांडे थे। याद रखना मेरे भाई 8 अप्रैल 1857 को। बात करते सर अगला क्वेश्चन पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमारा भीमराव अंबेडकर। कितना सही करके आए आप? जरूर अपने आंसर जो थे कमेंट सेक्शन में 30 में 20 सही किए हैं, 30 में 30 सही किए हैं। जितना भी सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको कितना हेल्पफुल हुई हमारे वीडियो से। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुई था? 1855 में। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? प्रियदर्शी हम लोग बोलते हैं किसको भाई? तो अशोक को कहते हैं हम लोग, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। कहाँ है भाई? अजमेर राजस्थान में। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आइए सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं? मैं चिल्ला के आप लोग को स्टडी कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहरों का नाम बताए। एक मोहनजोदाड़ो हो जाएगी, एक हमारा लोथल हो जाएगा। निर्वाण शब्द सब क्या समझते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था निर्वाण के बारे में भी। तालीकोट का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? याद रखिएगा मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखे। एक हमारा बिहार हो जाएगी, एक हमारा लखनऊ हो जाएगा अवध। भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संप्रदाय के नाम लिखे। एक हमारा रामानुजन चाचा हो जाएगी, और एक आप किसी को भी नाम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। रामानंद के बाद हमारा हो जाएगा सर एक वल्लभाचार्य। संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू। सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थी। 1857 के में भूमिका निभाने वाले किन्हीं 4 महिलाओं के नाम लिखे या 2 महिलाओं के नाम लिखे। तो एक का बेगम हजरत महल, एक का हमारा रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। धम्म नीति क्या है? सांची स्तूप की खोज एवं संरक्षण के का संक्षिप्त किरण प्रस्तुत करें। बासारा और बेसारा से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ तथा कार्यक्रम के बारे में वर्णन करना है। भारतीय संविधान की 2 विशेषता के बारे में बात करना है। कबीर के प्रमुख उपदेश, कबीर ने क्या क्या उपदेश दिए थे ये भी मैंने बताया था। बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग क्या था? बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध का 8 सिद्धांत थे वो आपको लिखना था। अस्थायी व्यवस्था के गुण और दोषों का उल्लेख करना था। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था के बारे में वर्णन करना था। महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों को पूछा गया था। 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखने, दांडी मार्च के बारे में पूछा गया था। कृष्णदेव राय, भारतीय संविधान की विशेषता। इतना सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई ऐसा एग्जामिनर ना हो मेरे दोस्तों जो हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर से बाहर आ जाए। जो भी बंदा क्रैश कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।